बंगाल की भूमि हमेशा से ही अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को लेकर जानी जाती है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जिसने महज 16-17 साल की उम्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। महज 17 साल की उम्र में हमारे साथ है मनुश्री। इन्होंने एक किताब लिख डाली है। हम मनुश्री से खुद जानेंगे उनके इस किताब के बारे में जिसका नाम है आई एम ब्यूटीफुल एट ? तो हम जानना चाहेंगे मनुश्री से कि मनुश्री ये टाइटल ऐसा क्यों है और इस किताब में क्या है, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो ये किताब में इसका नाम है एम आई ब्यूटीफुल येट, क्योंकि ये एक लड़की को दिखा रही है। और ये हमारे देश में नहीं, सारे देशों में होता है कि लड़की के साथ इतने सारे अत्याचार होते हैं और इतना कुछ उनको दे हैव टू फेस सो मच। बचपन से दे ग्रो अप एंड दे लाइक अभी तक मैं ब्यूटीफुल नहीं हुई क्या, अभी तक मैं प्रिटी नहीं हुई क्या। उनके साथ कुछ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि वो एक पेटल नहीं रही, फ्लावर नहीं रही, बट वो हमेशा एक फ्लावर और एक ब्यूटीफुल फ्लावर ही रहेगी। कुछ हो ना हो, दैट डज नॉट चेंज हर। मतलब इतने कम उम्र में और इतने जैसे संजीदा ये टॉपिक जो आपने ये चुना है, ब्यूटीफुल, मतलब आजकल का ये सबसे मतलब हम कहेंगे कि ज्वलंत मुद्दा है। ब्यूटीफुल हर किसी को लगना है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह की ब्यूटीफुल मतलब वो बनना चाहती हैं। तो आपके दिमाग में ये इस तरह का मतलब ये टॉपिक कैसे आया? तो मैं बचपन से ही बहुत सेंसिटिव पर्सन रही हूँ। मैं किसी और को देखती हूँ, किसी को रास्ते में देखती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, मुझे उनके लिए बहुत दर्द होता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं उनको कुछ कर पाऊँ तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास इतना सारा चीज़ है, तो उनके पास क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं देख के मैं उनको मदद करना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये सब चीज़ पर लिखने का कोशिश की, ताकि फ्यूचर में 10 साल अभी से 15 साल अभी से चेंज आएगा ये सब पढ़ने के बाद। कहीं से आपने इंस्पिरेशन लिया था इस, मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला इसके लिए? वही लोग को देख के मैंने इतना सारा चीज़ देखा है, टीवी पे देखा, न्यूज़पेपर्स पढ़ के मेरे को लगा कि मतलब इस न्यूज़पेपर्स में तो रिपोर्ट जैसे लिखा रहता है, पर इसको इमोशंस के साथ किसी को तो बोलना पड़ेगा। एंड देन मेरी मॉम है, वो मेरे को इतना लाइक शी रियली टीचर्स मी कि हम लोग को कैसे सेंसिटिव होना चाहिए, कि मार्क्स होएगा, गुड लुक्स होगा, ऑल ऑफ दैट होगा, पर हमें अंदर से अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए। और अच्छा ह्यूमन बनने के लिए दूसरे लोग के लिए फील करना चाहिए। तो इसलिए मैं फील करना शुरू की, तब मैं ये लिख पाई। इसके पहले मैं स्कूल में जैसे एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, उस सब के लिए कुछ ऐसी लिखती थी। बट वैसे मैं पोइट्री अभी क्लास 10 से 11 से स्टार्ट की। और ये नॉर्मल पोइट्री जैसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक वो राइम वो सब नहीं करता, जैसे कि जस्ट वर्ड्स विथ पॉजेज और वो सब कहीं कहीं भी। एंड कोई टाइटल नहीं है सारी पोएम्स का, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपको ये पोएम कैसे पढ़ना है। मैं नहीं बोलूँगी कि ये पोएम डेथ के बारे में, तो इसे डेथ देख के ही पढ़ो। आपके जैसे आपके जो ये क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका किस तरह का रिस्पांस रहा आपका? ये वो तो बहुत ही शॉक्ड हो गए। मतलब उनको लगा कि कैसे, हम भी शॉक्ड हो गए, मतलब हम कैसे लिख सकते पता नहीं। तो ऑब्वियसली बहुत छोटा चीज़ है, अभी तो लाइफ में बहुत चीज़ करना है। बट मेरे फ्रेंड्स बोले अच्छा है, उनको भी अच्छा लगा, मेरे टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा। वो भी बोले 17 में कैसे, बट 17 में ही तो सोचना शुरू करना पड़ेगा ना। तो इतना बड़ा बात नहीं है कि हम 17 में ये सब सोच पाएंगे। 17 में सब लोग ये सब सोचते हैं। I'm not saying that letting go is easy, that crying makes you weak, that you should not mourn death. No. Life will stretch you apart, break you, strip you of everything you love. But when that happens, if it does, you learn to fight back. You'll rise like a phoenix does. You'll accept what you can't change, what has gone from your arms. You'll feel and moan and cry, but then you rise. हमारे साथ इनकी मम्मी है मधु जी। मैं उनसे बात करूंगी कि बचपन में कैसी थी। बचपन में उसका तो बचपन अभी भी चल रहा है। शी इज स्टिल अ चाइल्ड। नो, हम कह नहीं सकते। ये जो उसने एक्चुअली आज क्रिएट किया है एम आई ब्यूटीफुल येट, ये मुझे लगता है बचपन से ही ऐसी थी।
शी वॉज ऑलवेज केयरिंग. चैरिटी बिगिंस एट होम. आज एज अ पेरेंट, एज अ हाउस कीपर, हम लोग कभी मेड्स पे, स्टाफ पे कुछ यल करके बोलते थे तो भी मुझे समझाती थी, मॉम प्लीज़, इट्स नॉट राइट, दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है. तो शी हैज़ बीन अ गुरु टू मी. तो मतलब जैसे कि हम एज अ पेरेंट्स कुछ अनकॉमन चीज़ देखते हैं, बच्चों में तो थोड़े कंसर्न होते हैं, तो आपने जब इसकी राइटिंग स्किल को देखा कि वो लिख रही है, तो तब आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? वेल, जैसे इसने कहा कि शी वॉज वेरी नॉर्मल. ऐसा कोई पोइट्री बुक बोल के इसने कोई वेंचर शुरू नहीं किया. शी इज़ टू राइट, वी इज़ टू रीड. हम लोग आपस में फैमिली बैठते थे, कभी कोई बोलते थे बेटा अपना क्रिएशन कुछ सुनाओ हमें, तो कुछ फ़नी होते थे, कुछ सेंसिटिव होते थे. तो फिर एक दिन मैंने इसे कहा कि अब तो तू पढ़ने चली जाएगी, तेरी सारी पोइट्री तो इधर उधर रह जाएगी, वाई डोंट यू जस्ट कंपाइल देम. मुझे एक साथ चाहिए, मैं तुम्हें 7 दिन का मोहलत दे रही हूँ, मुझे आई वॉन्ट ऑल द पोएम्स टुगेदर. सो एक दिन उसने बैठ के, बहुत आज्ञाकारी है आज के दिन भी, शी लिसन टू मी एंड जस्ट टू प्लीज मी शी गिव मी ऑल अ पोएम्स. व्हेन आई रेड देम एक्चुअली टीयर्स फ्लोड थ्रू मी. एक बार तो मुझे लगा इसने जो पोएम्स लिखी है, कैन आई ब्रिंग देम टू द वर्ल्ड, कैन आई शो इवन टू माई फैमिली. इसके दादा हैं, इसके फादर हैं, इसके चाचा हैं, व्हाट विल दे थिंक, क्या क्या लिखा है इसने. देन आई सेड नो, नथिंग, शी इज़ बीन सो सेंसिटिव, वी आर सच कवर्ड्स. हम लोग एक्चुअली डरपोक हैं. इसने जो लिखा है सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने पढ़ा, दैट इज़ ओनली शी हैज़ पेन डाउन विद इमोशंस. अपने आप को पसंद करके, अपने आप को पहले पसंद करें, फिर समाज में लोगों के प्रति सहानुभूति रखकर ही आप कुछ अलग कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं. कुछ यही साबित करके दिखा रही हैं मनुष्य हमारे साथ. कैमरा पर्सन प्रत्येक के साथ मैं जया, सनमार्ग, कोलकाता. You, my friend, are a citizen to yourself. Your body is like a city and you're an inhabitant with your night lights and day smile. So take good care of yourself. And when you're low, eat chocolate. Don't worry about your weight, shapes are always of sundry kinds. Laugh when you want to and be sad when you have to. Feeling is the key to growing, you see, breathe in the air and dance under the sky. Feel the rain on your hair, let the sun touch your skin sometimes. To be a good citizen of this world, you first have to be a good citizen to your body. Love the universe that is inside you, and then the love that you have left can be sprinkled on the world.